जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। जी, आज के शो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी। पीटीवी 58 इयर्स का हो गया और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी फेसेस के साथ, ऐसे चेहरों के साथ जिनको आपने पीटीवी के बेशुमार प्लेस में देखा, अभी भी वो बेतहाशा काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, दे आर एक्टिव ऑन देयर सोशल मीडियाज, बट दे आर ट्रूली द फेसेस ऑफ पीटीवी। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। जी है कहकशां, सितारों का जहां। वाओ आसिम, सेलिब्रेशन का महीना है। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज़ द 58th ईयर एंड हमारे व्यूअर्स हमें जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन सब स्टार्स को हमने इकट्ठा किया है, उनको अपने मुख्तलिफ शोज़ में बुलाया है और उनके साथ ये खुशी हम उनके साथ मना रहे हैं। हम हर हफ्ते एक नए तरीके से एक नई गेस्ट लिस्ट के साथ Of course, पीटीवी की मना। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही है। बहुत इन्जॉय करेगी और जितनी रिक्वेस्ट और जितनी आप लोगों ने हमें कांटेक्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा जो फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया पे कि किन किन गेस्ट को आप देखना चाहते हैं, तो जाहिर बात है पीटीवी की सेलिब्रेशन है, तो फेसेस ऑफ पीटीवी को हमने आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया है। एब्सोल्युटली। और जैसे कि हमारे हर हफ्ते जो गेस्ट आते हैं आप उनको इतना एडमायर करते हैं, तो आई मीन इट्स एन ऑनर कि आपको ये एक मौका मिलता है जिसमें आप बैठ के उनसे वन ऑन वन इतनी बातें कर पाते हैं, बिल्कुल, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा होता है। है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप ईयर्स जिनको आप देखते हैं स्क्रीन पे, वो फिर आपकी ज़िंदगी में आप उनके साथ इस तरह वन ऑन वन गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ये एक ड्रीम कम ट्रू होती है। तो ये खुशी जो है ये सब के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स को हमें ज़्यादा और वेट नहीं कराना चाहिए और अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहिए। हमारे जो आज के जो दो गेस्ट हैं बहुत बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े नाम हैं। आप मेरे ख्याल से जितनी भी इनकी तारीफ़ करें कम होगी, लेकिन ये कि उसमें से मेरा गुड फॉर्चून है कि एक जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बट नॉट एज एन एक्टर, एज अ कॉलीग, बट शी वॉज माई डायरेक्टर। तो वो एक ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी में आई वोंट ever be able to get over it. Of It course. was absolutely a dream come true. बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे, मेरी तो बहुत ही करीबी दोस्त हैं। आई शेयर माई पर्सनल थिंग्स, और कोई भी मेरी बात होती है मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, शी गाइड्स मी, वो मुझे बताती हैं कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको देती हैं कि अभी क्या करना है। सो शी इज़ जस्ट नॉट अ गुड एक्टर बट शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। हमारे दोनों ही जो आज के गेस्ट हैं, हमारी ऑडियंस इतना सस्पेंस में होगी इस वक्त हैं कौन, दोनों ही जो गेस्ट हैं आई फील दे बोथ वेरी प्योर हार्टेड सोल्स, डोंट यू थिंक? दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने तो एक कमर्शियल में आके धूम मचा दी अपनी खूबसूरती की, और उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं देखा। फिर आपने उनको पीटीवी के मुख्तलिफ प्लेस में देखा और फिर वो छा गई हर जगह। आजकल बहुत कम नज़र आती हैं, मगर उनको भी आपकी रिक्वेस्ट पे हमने इनवाइट किया है। और इनवाइट करने के बाद आज हमने उनसे पूछना है कि इतनी कम क्यों नज़र आती हैं, जबकि उनकी जो फैंस हैं वो बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि उनका कोई काम नज़र आए हमें एक जो टेलीविजन पे। मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया हुआ है, तो एक बात जो मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ मल्टीटास्कर। अपना काम वो जानती हैं, दूसरों को हेल्प कर रही होती हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत मज़े के सिचुएशन से भी हम गुजरे हैं साथ, वो भी हम शेयर करेंगे। सो मेरे ख्याल में अपने गेस्ट को आप बुलाना चाहिए, आपको और ज़्यादा नहीं तड़पाना चाहिए। लेट्स इनवाइट the truly talented, the iconic, the legendary Rubina Ashraf. का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Thank you so much, birthday celebration PTV and Faces of PTV, हमारे व्यूअर्स के लिए ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम एक्चुअली आने वाले अपने अगली जनरेशन के बच्चों को बताते हैं the times that we spent with PTV, how we used to work, how it used to feel like home actually. और इन्हीं स्टूडियोज में हम किस तरह 3 कैमरों के साथ काम करते थे, जो कि इन बच्चों को नहीं पता है। बिल्कुल, मैक्सिमम अब 2 कैमरे भी जब अगर लग जाएं तो वी आर लाइक वाओ, 2 कैमरा है आज। 3 cameras, all the moves blocked,
पूरी रिहर्सल्स एंड देन अगर एक मूव गलत होगी एवरीथिंग राइट फ्रॉम द टॉप बट दैट वाज फन दैट वाज एक्चुअली अ ट्रेनिंग सेशन ऑफ कोर्स। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि बने हैं जो लोग पीटीवी से वो एक्चुअली ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स थी हाँ, एक इंस्टीट्यूशन और बनाया है इसने बिल्कुल। बहुत लोगों को। चलिए जी, आप क्योंकि पीटीवी की सेलिब्रेशन है तो आपके साथ हमने एक और गेस्ट को इनवाइट किया है, वो भी एक फेस ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन है। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक सादिया इमाम। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सादिया, वेलकम टू स्टार एंड स्टार। थैंक यू सो मच। सबसे मज़े की बात है कि पीटीवी की सालगिरह होए और पीटीवी हमेशा अपने अच्छे दिनों में हमें याद रखे, तो ये सबसे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आज जो हम सेलिब्रेट करें, इनफैक्ट कि नवंबर के महीने में हमारा जो शो है स्टार एंड स्टाइल, हम पूरा महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह, तो उसमें फिर हम आप जैसे गेस्ट को बुला के अपने व्यूअर्स को एक बहुत बड़ी ट्रीट दे रहे हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जो पीटीवी का एक्सपीरियंस है वो आजकल की नौजवान जनरेशन जो है उनको बहुत कम मालूम है कि भाई किस तरीके से काम होता था यहाँ पर। मुझे तो वो फर्स्ट डे ही नहीं अपना भूलता कि जब मुझे नबीला लेकर आई थी यहाँ। 6 में उलझन मैंने किया था कादिर पाशन साहब का, और उसमें कुर्बान जलानी साहब मरहूम थे। मुझे याद है कि वो जब मैं आई थी तो कादिर साहब उसका रिहर्सल करवाए थे और पूरी उस ड्रामे की कास्ट हुई भी थी, तो मेरा तो कहीं दूर दूर तक उसमें नामो निशान भी नहीं था। तो उस कैरेक्टर को सादिया जिलानी कर रही थी उस वक्त। अच्छा। तो जब मुझे कहा गया कि जी इनका जाके ऑडिशन लिया जाए, तो काजिम साहब बड़े नाराज होके नई लड़कियां हैं कैसे। काजिम साहब की अगर किसी ने आवाज़ सुनी हो तो वो ज़रा बहुत इस आवाज़ में बोलते हैं कि अच्छा खासा आदमी ना डर जाता है। तो मैंने तो वही रुपया में मैंने कहा ये तो भाई मतलब बहुत ही इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि बात कैसे करते हैं, और डांट दिए इन्होंने मुझे। तो जिस तरह मैं बोली थी ना उसमें कह रहे पढ़िए स्क्रिप्ट, आ गई है तो पढ़िए स्क्रिप्ट। अब जब दरवाज़ा खुला रिहर्सल रूम का, आप सोचें वहाँ बहरोज सब्जवाई साहब और जीनत यास्मीन साहिबा, आप सोचें कुर्बान जलानी साहब, मतलब मेरे तो लिटरली 2 मिनट जिनको आपने टीवी पे देखते हो और एकदम से वो आपके सामने। तो मुझे आज भी याद है कुर्बान अंकल ने मेरे हाथ पकड़ के, बेटा नहीं ये अच्छे इंसान है, इनका नरखटा खराब है। काजिम अंकल कहते हैं इनकी ना इनके गले में प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा देखो इसमें एक माहम एक सब है, तुम क्या बोले। मैं कहा सबा कौन है? कह रहे सबा मेरी बेटी। मैं कहा आप अच्छे हैं, मैं आपके साथ ना आपकी बेटी बनती हूँ। तो आप यकीन माने मैंने वैसे जुमले बोले और थोड़ी देर बाद मैं चली गई। मुझे ये भी नहीं पता सबा हीरोइन है, सबा उसमें कौन है। और मैं जब घर पहुंची हूँ तो 2 दिन बाद मुझे काजिम साहब को फ़ोन आया, आ जाइए आपकी रिहर्सल है, आप इस ड्रामे में काम कर रही हैं। तो वो ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। And 2 Sadias in one play, and they both performed so well. Both the Sadias. That play was, you know, it was a great play. ग्रेट प्ले था, बहुत कहानी रुबीना, बहुत जिस तरह मजे की। इनकी स्टोरी है, आपकी भी तो एक स्टोरी होगी। यू स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर। मैं सबा हुमा हम सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त, और आसिफ रजा मीर नेबर थे सबा के, एंड ही वाज एन एक्टर इवन देन। तो एक दिन हम शायद एक्साइटमेंट में देखने चले गए, एंड somebody was looking for new faces, तो हुमा का ऑडिशन था। She got auditioned and selected for one play, और हम वहीं चूँकि फिर रहे होते थे। Then the other was offered a character to play, and then I was offered a character to play. And you know, शहजाद भाई की रिहर्सल हो रही थी, and he gave me and सबा a script कि ये पढ़ें। और पहला रिएक्शन जो किसी भी बच्चे का आज भी होता है ना, कि जब आपको कोई पढ़ने को दे आपको हंसी आ जाती है। हाँ, तो मुझे हंसी आ गई पढ़ते हुए, और मुझे बहुत खौफनाक डांट पड़ी। What is so funny about it? अच्छा, ये तो कुछ गलत हो गया, गलत हो बिकॉज जो लोग ये काम करते करते हैं, हैं उनके लिए बड़ा serious उनके लिए है। बहुत सीरियस काम है। आप आज मुझसे पूछे। So that is how the rest how is very history. बेसिकली बाय चांस आपकी एक्टिंग स्टार्ट हुई। Actually, हम मेरा भी एग्जैक्टली इस काम में सब बाय चांस आते हैं। luckily बहुत कम लोग हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने एक्टर बनना है। So, मुझे से 2-3 नाम ऐसे पता हैं जिन्होंने परसू किया है टू बी एन एक्टर, और मुश्किलात उठाई हैं। अदरवाइज इट वाज शबीर जान, हाँ जी, शबीर रिजवान। शबीर जवान मुझे अच्छी उनकी- तरह याद है। ये उनकी स्टूडियो तो- डियो और वो सीढ़ियाँ मैं कभी नहीं भूलती। शबीर वहाँ बैठा होता था जब रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, वो सिर्फ देखने आता था
जब मिलेगा मिलेगा काम, लेकिन want to be an actor person कि बिल्कुल। उसने एक्चुअली जिसको कहते हैं ना, अगर किसी ने जूतियां चिटखा के और चक्कर लगा लगा के और बिल्कुल, जो भी हाँ, कुछ किया। उसका हार्डशिप्स होती हैं वो वो उसको बर्दाश्त उठाया। करके कोई बना है, and what an asset What to an the asset. screen, What an to actor. television What he an- is. what an course. asset. मैं लेकिन आप लोगों के लिए भी ये कहूंगी कि आई मीन कंसिडरिंग कि बाय चांस एक्टिंग स्टार्ट हुई, व्हाट एन एसेट टू लेकिन हमने उसके बाद रगड़े बहुत खाए लेकिन ये शर्मी। इतनी रिफाइंड कैसे हुए? वाज इट पीटीवी's ट्रेनिंग? यस It was those people जिन्होंने पहले ही दिन कहा it's not funny and then there were rehearsals जिसमें जो अब 12 लोग बैठ के और एक स्क्रिप्ट में अपनी अपनी लाइन अपनी बारी आने पे बोल रहे हैं, इट्स लाइक यू नो रेडियो पे ड्रामा हो रहा ड्रामा है। होता है। और अगर सारे इतना अच्छा बोलते थे जैसे कि यू नो हमारे बड़े जो थे उस वक्त, आप क्या आवाज, क्या का दिल बस नहीं चलता था, जमीन खुले और खुले आप और अंदर आप चले आबिद जाए। अली साहब, फिरदौस जमाल, Exactly, कमली खान फारूक साहब, जमीर हाँ, फारूक साहब जमीर एंड Oh my मुनव्वर God. सईद सईद साहब साहब। एंड आई मीन कितने नाम थे। बिल्कुल। तो और एंड उस्मा एंड खालदा रियासत खालदा रियासत एंड रूही, जिनको देखने के बाद आप आए हो इस काम में। हाँ। तो वो जो कंपटीशन था ना, अनसेड कंपटीशन वाज सो स्ट्रांग कि आप उसके अंदर घुसे बगैर रह नहीं सकते थे और यू नो आपको मेहनत करनी ही पड़ती। In those times, in 80s, it was very difficult for a girl to come on screen. ये भी एक बहुत बड़ा वो था कि जी आप टीवी पे काम कर रही हैं तो आपकी फैमिली बहुत कम सपोर्ट करती है। हाँ, उस वक्त नहीं उस था ये वक्त नहीं ट्रेंड, था, कोई trend भी नहीं उठे था। और हाँ, कहे कि मैं और क्योंकि मैं टेलीविजन। टेलीविजन पे वो करना चाहती हूँ। और सादिया के साथ तो ये हुआ ना कि इसने कमर्शियल किया और इसकी कमर्शियल की तो वो धूमें मची हैं कि ये इतनी प्यारी लड़की, और उसमें जो लड़के की आवाज थी ना वो बेरोज सब्जवारी की थी कि अम्मी मैंने एक लड़की देखी है, आप उसे मिल लें। तो वो जो लड़की होती है वो ये होती है, इतनी प्यारी, गॉर्जियस गर्ल, Gorgeous. गॉर्जियस गर्ल। तो वो जब डिस्कवर की थी, मुझे आज भी याद है वो भी पीटीवी का मिलाद रिकॉर्ड हुआ था इस्लामाबाद में। आलिया असिस्ट करती थी जमशेद फरशोरी साहब को। हाँ। तो मैंने मोहल्ले की लड़कियों को बुला लेते जल्दी से, तो ऐसी आलिया ने फोन किया, मोहल्ले की जितनी लड़कियां हैं गोटे वाले कपड़े पहनो, जल्दी से मैं गाड़ी भेज रही हूँ और मिलाद की रिकॉर्डिंग है 12 रबी अव्वल की, तो तुम आ जाओ। तो वो अब आलिया की बहन थी तो किसी कैमरामैन को प्यार आ गया होगा कि भाई बहन है तो छोटे छोटे शॉट जरा ज्यादा में। तो वहाँ नबीला बैठी थी, उन्होंने मुझे वहां देखा था तो उन्होंने कहा ये बच्ची कौन है, मैं 2 चुटियां बांधी हुई। तो उन्होंने कहा ये आलिया थी पैन पैड। तो जल्दी से उन्होंने कहते अच्छा इस बच्ची को ना मुझे बाद में मिलवाएगा। आप यकीनन मैं इस तरह मिली नबीला साहब, मैं डरते डरते गई, मैं कहा या अल्लाह मुझे क्यों बुला लिया, मुझसे कोई गलती होगी, अब आलिया डांटेगी घर जाके। अच्छा वहीं के वहीं बुला लिया? वहीं के वहीं नबीला ने कहा कि नहीं बेटा किस क्लास में पढ़ती, मैंने कहा मैं अभी 10th में हूँ। अच्छा अब क्या करोगी, मैं कहा कॉलेज जाऊंगी। अच्छा कह रही अच्छा ठीक है, आईब्रो तो नहीं बनी हुई, मैं कहा नहीं पापा नहीं बनाने देते, नाखून भी नहीं कभी बढ़े थे। कहती अच्छा। तो फिर उन्होंने आलिया से कहा कि इसको कल मेरे पास झांगो ठहरी कि वहाँ लेकर आना। तो मेरी पहली तस्वीरें टप्पू जावेरी ने खींची थी और उसी अगले दिन की सुबह पे नबीला ने मेरे बाल ब्लो ड्राई किए, मेकअप हल्का सा किया। कह रही है अच्छा मेरी तस्वीर, तो मैं कोई पता नहीं क्यों खींची जा रही है तस्वीरें, क्यों क्या करेंगी। पूरे 1 साल बाद मुझे उन्होंने कहा था कि सादिया एक कमर्शियल है आप उसके लिए। तो मैं कहा पता नहीं पापा इजाज़त नहीं देंगे। अब सोचे मतलब कैसे वो कह रही है हाँ ठीक है लेकिन आप मेरी आलिया से बात करा दें। फिर आलिया ने भूख हड़तालों का सिलसिला ऑन किया घर में। फिर मेरे फुप्पा मरहूम मौला ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने फिर पापा से कहा कि देखो नकवी अगर बच्ची में टैलेंट है तो इसको एक मौका ज़रूर दो, तुम इसको एक दफ़ा जाने दो, इसको एक कमर्शियल करने दो, ये तालीम अपनी रखेगी। तो मैं वो एक कमर्शियल जब करने आई यही स्टूडियो डी था, मुझे बहुत बुरी डांट पड़ी थी मेरे पहले दिन की रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि वो रोने वाला सीन था, मुझे रोना नहीं है, मैं हंसे जा रही हंसी आती है और ना। आप टॉप बैक अल्लाह करे अगर आप इसमें सुनवा सके, कोई ऊपर से बोले तो लोगों को पता चले टॉप बैक क्या किसे कहते हैं। और काजिम साहब की आवाज हम इसलिए नई लड़कियों को पसंद नहीं करते, ये आती हैं और सीरियस नहीं लेती हैं और ये और वो, इतना जोर का वो चीखे मेरे टप टप आंसू गिरना शुरू, रोना आ गया। पूरा सीन करते मैंने कहा मुझे पिंडी जाना, मुझे पिंडी जाना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो ये एक होता है वाकई जो डांटे हैं ना, जो ये बता रही है कि आपको ऐसा सीधा रास्ता सिखा देती है एक्चुअली जब एक्टर को रोना नहीं आ रहा होता ना तो डायरेक्टर के पास सिर्फ एक रास्ता होता है, वो उसको इतना शदीद डांटे कि उसके आंसू निकले। पीटीवी और में सीन ना बड़ा अच्छा हो ग्लिसरीन का जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं। Have you ever tried that, Ruby? All the time.
As a director, with Mina, no? अब recently with Mina in रुसवाई, क्योंकि जब नहीं आता किसी को रोना फिर आप उसको डांटते हैं, तो फिर जब सबके सामने बेइज्जती होती है ना बड़ा मजे का रोना आता है। सो जी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की एनिवर्सरी विद टू फेसेस ऑफ पीटीवी, रुबीना अशरफ एंड सादिया इमाम। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की 58th एनिवर्सरी। सितारों का जहां जिस दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, उस दिन आपका आखिरी दिन होगा ऐसा। बिल्कुल। जब हम 4 दिन से 8 दिन तक रिहर्सल्स करते थे तो वी नो आवर लाइव्स। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे तो गपशप चल रही है, ब्रेक की बातें जो हैं। सादिया की कहानी मेरे ख्याल में ब्रेक में भी चल रही थी। आपने कहा कि एराज में डिवाइड हुए, तो आपने अपने एरा के जो 2-3 नाम लिए, सबा आपा, हुमा आपा, तो उस जमाने में यू गाइस वर सच क्लोज फ्रेंड्स, आप कह रही है, तो कंपटीशन आया नाउ दैट यू नो यू वर ऑल वर्किंग? कंपटीशन तो हमारा दुनिया के एक्टर्स से भी हर वक्त है, रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कहीं दुनिया में किसी अब मुझे लगता है मेरे ग्रुप एज ग्रुप की किसी औरत ने बहुत अच्छा किया तो बड़ी मुझे जेलसी? हाँ ना, रियली? तो क्यों नहीं और होनी that चाहिए। shows how much you love your work. अगर ये ना हो तो फिर क्या? आप वक्त के साथ खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं। मैं ही ठीक हूँ या मैं अपसेट हूँ, बस जितना मेरे पास है इतना ही है। नहीं, ये तो कभी भी मैं काफी नहीं होता। बच्चों को ये कहती हूँ कि जिस दिन आपको लगेगा, और मैं क्या कहती हूँ, इट्स अ नोन फैक्ट, कि जिस दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, उस दिन आपका आखिरी दिन होगा ऐसा। बिल्कुल। दैट इज द डे यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन। But do you think- जब तक आपको लगेगा कि इससे भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है, आपका एक्टर जिंदा है। डू यू थिंक हमारे आजकल के एक्टर्स का ये माइंडसेट है जो कि आपके जो अच्छे एक्टर्स हैं, बिल्कुल वो अच्छे हैं इसीलिए, बिकॉज दे प्रूव देमसेल्व्स हर ड्रामे के बाद दूसरे में every पहले से बेहतर। आप सभी, यू ऑल्सो, आपको पता है ना, आपको अंदर आपका कहता है कि मैंने पिछले से ज्यादा अच्छा करना है, करना चाहिए। आई वाजंट सो गुड, आफ्टर एवरी सीन वी फील दोबारा करवा लो प्लीज। Oh, yes. बिल्कुल। Definitely, अच्छा जी, आपको थोड़ी सी यादों में हम ले जाते ले हैं जाइए। और आपके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं आपके प्लीज। जी जी आइए। मामू, ये आज क्या जी में आई? पहले तो आप पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते थे। इस मौत के कुएं में उतरना कितना खतरनाक काम है। मैडम को मालूम है कि मौत के कुएं में उतरना कितना मुश्किल काम है। पता है, आप सब लोग छुप छुप कर बच्चों के रिसाले पढ़ते हो और फिर उनके लतीफे याद करके मुझे सुनाते हो। आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो फिर मेरे साथ वही सलूक करो जो ये खबर सुनने से पहले करते थे। कभी हम सब ने खाक अंदर खाक होना, लेकिन फिर कभी हमने इस मिट्टी से जन्म लेने वाली बासमती की खुशबू बनना, और कभी गंदम के आटे की महक होकर फिजाओं में उड़ना है, अपनी फिजाओं में। सारे रास्ते कच्चे धागों की तरह उलझ के रह गए हैं। मैं सुलझाना चाहती हूँ लेकिन कहीं कोई सिरा ही नहीं मिलता। नबील साहब, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। हर कोई मुझसे नाराज है, हर कोई मुझसे तवक्को कर रहा है, हक जता रहा है। आखिर मैं किस किस का ख्याल करूं? लोग तो शरीफों के घर के आगे ही खड़े होते हैं ना, बदमाशों को कौन तंग करता है? तुमने ऐसा कौन सा कारनामा किया कि तुम्हें मेडल से नवाजा जाए? अच्छी एक्टिंग थी। She's so lucky, इतनी पतली शुरू से अब तक वैसी की वैसी। बिल्कुल नहीं है। नहीं, और आप ये देखिए कि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स, वो जो क्लोजअप वाला हाँ, scene, मुश्किल वाले इतना डायलॉग थे, मैं खुद मुश्किल सोच रही डायलॉग, और थी। वो आप देखें, आपको याद करके और एक गो में आपने करना। हाँ, जब हम 4 दिन से 8 दिन तक रिहर्सल्स करते थे तो वी नो आवर लाइन्स। अच्छा, वो सीढ़ियों का किस्सा सुना है ना, जब आप शादी करके लाहौर से कराची शिफ्ट हुई और उसके बाद फिर यहाँ पे पहला सीरियल आपका था सीढ़ियाँ। बिल्कुल। काजिम ने मुझे कहा पायलट बनाना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेते हैं, पायलट कर लिया।
वो 3-4 महीने लगते थे पायलट को अप्रूव होने में। बाय द टाइम द पायलट गॉट अप्रूव्ड, काजिम की मुझे एक्साइटेड कॉल आई, रुबीना पायलट अप्रूव हो गया। मैं तो भूल चुकी थी कि मैंने कोई पायलट किया है, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत कुछ चल रहा था। आई सेड काजिम आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं तो नहीं कर सकूँगी, ये नहीं हो सकता, आप कोई और ले लें। ही सेड कि ये तो नहीं हो सकता रुबीना, मैं करवा लूँगा। तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम्हें जो चाहिए होगा, एक बंदा तुम्हारे साथ होगा। एग्जैक्टली इट वॉज ओनली, अगर काजिम मुझे सीढ़ियाँ में सपोर्ट ना करते तो मैं आज शायद यहाँ ना होती, मेरा काम ख़त्म हो गया था शायद, बिकॉज ही मेड मी वर्क एट टाइम जो कि मेरा सबसे मुश्किल वक्त था ज़िंदगी का। तो क्या ये मतलब कितना एक एक्सपीरियंस है जो आजकल के लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते। एंड देन देयर वर टाइम्स व्हेन अगेन, अब घर में कोई भी मसला हो सकता था, एंड देन देयर वर पीपल लाइक गज़नफर अली हु वुड कॉल यू एंड से कि एक ड्रामा है रुबीना और तुमने करना है तपिश। और ये कितने दिन का शूट होता था, ये एक जो प्रोजेक्ट कितने दिन शूट चलती थी? हम 13 किस्तें करते थे, 3 महीने, मगर हाँ टाइम ज़्यादा हाँ, टाइम ज़्यादा लगता था, बिकॉज क्योंकि फ्रेश एपिसोड बनती थी ना। सीन्स कुछ ऐसा काम करते थे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नाउ, मगर 5, 6, 7 आई थिंक। प्राइवेट में फिर हमने छापा खाना खोला और हमने कहा 10 कम से कम 10। सुकून से काम होता था, बड़ा मजे का काम। मजे का होता है। जब भी तो क्वालिटी थी ना, वो क्वालिटी नजर आती है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आई वुड से। Basically the writers. I think the main qualitative factor was the scripts. चलिए जी, we'll take our next break in conversation with two faces of PTV, रुबीना अशरफ and सादिया इमाम. So we'll take a short break और break के बाद वापस आ रहे हैं. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की 58th एनिवर्सरी. सितारों का जहां पीटीवी आपको स्टार बनाता है। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि पीटीवी ने स्टार बनाया, पीटीवी स्टार। आप मुझे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी जब तक आपका ड्रामा, मेरा कमर्शियल रुकवाया, कमर्शियल उसी ड्रामे में ऑन एयर हुआ जिस दिन मेरा ड्रामा ऑन एयर। I started from Lahore and then I worked a lot in Karachi. फिर मुझे इस्लामाबाद सेंटर अगर कभी किसी प्ले के लिए बुलाता था तो बड़ा मजा आता था, लगता था कुछ स्पेशल आपको, नो आप स्पेशल हैं और आपको बुलाया जा रहा है किसी खास काम के लिए। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द टू आइकॉन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, सादिया इमाम एंड रुबीना अशरफ। अच्छा जी, अब क्लिप्स हमने आपके तो दिखाए, तो अब सादिया मैडम की भी मैं दिखाना चाहता हूँ। पर इससे पहले मैं ये व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सादिया और मैंने हमने अपने शोज़ के लिए ट्रैवल साथ साथ किया। यूजुअली आपको पता नहीं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक टीम वर्क होता है। तो मेरी हमेशा एक बड़ी अच्छी टीम होती थी, मॉडल्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ। वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग शोज़ करने जाते थे। अच्छा जी, फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि सादिया द सुपरस्टार एक्ट्रेस, हमने कहा कि चलो जी इसको ट्राई करते हैं एज अ होस्ट। अब हमें तो नहीं पता था कि भाई ये इसके क्या टेंट्रम्स होंगे, क्या होंगे, मगर हमने कहा कि चलो साथ ले जाते हैं। मैंने सादिया को फ़ोन किया, इसने कहा हाँ ठीक है, मेरा वीज़ा है, मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वहाँ पर आई तो ये जिस तरह पता नहीं ना चलता, सब के अंदर घुल मिल के सारे काम भी कर रही है, कोई सपोर्ट मतलब कोई चीज़ कमी भी है वहाँ पर भी। अच्छा, फिर मुझे कहती है कमरे में बैठ के फ़ोन करके, सुनो वो मेरा जूता जो है ना वो टूट गया। मैंने कहा तुम मुझे डैलस में बता रही हो तुम्हारा जूता टूट गया, तो मैं क्या करूं? तो इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कहा होगा। आई कैन इमेजिन। ये नहीं कह रही कि मुझे जूता चाहिए, मैं कह रही हूँ मुझे सीने के लिए कुछ चाहिए। फिर मैंने कहा जी खुद ही सब कुछ करो। ये खुद वहां पे गई HSY के साथ। मैं और शेरू के, जो आपको हमने किस्सा सुना है, हमने एक मार्केट ढूंढी क्योंकि शेरू का ड्रेस मैंने पहना था HSY का, वो इतना लॉन्ग ड्रेस था। मैंने कहा मैं इतनी सी तुम कहाँ इतना लंबा ड्रेस। अब ये कहता है यहाँ मैं एक मार्केट जानता हूँ। अब क्यों इतनी, तो उसकी हील थी, अब उसके ऊपर जूता शुरू होना था। तो मैं कोई ना थोड़ी देर बाद HSY को यूं देख रही थी कि हाँ भाई सब ठीक है, हालात में इतनी ऊंची थी। तो अब यकीन माने वो हम खरीद के लाए और मैंने वो पहना, तो मैं लिटरली, मुझे याद है मैं ना हंस के गिर गई। कमरे में आए, मैं गिरी हुई हूँ। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे पकड़ के उठाए, मैं सीढ़ियों पे खड़ी हूँ।
व्हाट एन एक्सपीरियंस। ये था। और उस पे रैम भी किया और पूरा शो भी किया। वो तो हो गई अमेरिका की बातें। अब आपको हम यादों में ले जाते हैं। बिल्कुल। मैं आसमान से नहीं उतरी हुई, आसमान से तो शिवली उतरा हुआ है। मेरे आने का तुम्हें बताए बगैर ही पता चल जाता है। तो गलत तो नहीं करती, पता तो चल जाता है। दिल ने भी कहा था कि तुम आ गए हो, लेकिन जब ज़ैनब ने कहा कि तुम नहीं आए ना, और उसी वक्त बिया ने झगड़ा खड़ा कर दिया था। वो आप मेरे आगे जवाबदेह नहीं है। मगर तुम तो मेरे आगे जवाबदेह हो। को क्या बताऊं? जो चीज तुम्हारे कहने पे हुई उस पर गुस्सा क्यों है? ये आप मेरे ही नाम क्यों लिए जा रहे हैं? मैं आपके लिए साथी चाहती थी, ये कहाँ से आपकी साथी लगती है? पर समझ तुमने ही तो मामू जान को शादी के लिए कहा था। अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मगर मेरी बात सुन कर जाओगी। तुम क्यों सजेलापन कर रही हो उनके साथ? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ अबू की इस खुशी से, क्योंकि वो जितना ज्यादा खुश होंगे उतना ही बड़ा दुख उठाएंगे अपनी उस बीवी की तरफ से। अब कभी नहीं रोना है ना, कभी नहीं। वादा करो। क्लोज अप होते थे ना, ओह माय गॉड, कितने क्लोज close टू दिस। हाँ। इतना BCU अब हम करते ही नहीं है। आपका भी था, आप वाले शॉट में याद है? सादिया कैसा उलझन तुम्हारा पहला ड्रामा था। उलझन पहला ड्रामा था। ओह माय और गॉड। क्या कैसे बेसाख्तगी से ये काम बहुत कर रही अच्छा है। काम किया था। हम हैरान रह गए एज ए थे। न्यू कमर सोचें एक दिन में वो जो कहते हैं ना, फिर आप स्टार बन जाते हैं। बन दैट जाते हैं। वाज हाउ इट पर उसके पीछे Overnight sensation। बिल्कुल। और वो नहीं, काजिम साहब ने बहुत मतलब वो कहते हैं ना, उसमें इतनी सारी ऑफर्स एकदम से आना शुरू। पीटीवी आपको स्टार बनाता है। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि पीटीवी ने स्टार बनाया, पीटीवी स्टार। आप मुझे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। मैं किसी अखबार जहां का शूट तब तक मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ अखबार जहां और मैग ही होता था। परमिशन ही नहीं थी पीटीवी की तरफ से आपने अपेयर होना है कहीं। जब तक आपका ड्रामा, मेरा कमर्शियल रुकवाया, कमर्शियल उसी ड्रामे में ऑन एयर हुआ जिस दिन मेरा ड्रामा ऑन एयर। तो आपको सोचें कितना बिल्ड करते हैं आपकी पिक्चर को, आपको स्टार बना के फिर आप तो कहते हैं कि जी ये नई लड़की आई, उसने 4 अपनी वीडियो बनाई, पहले अपने आप को इतना वायरल कर दिया। वो समझते नहीं, वो छुपा के रखते थे। तो तब पता चलता था जब पर्दा उठता था कि यार ये ओ माय गॉड। तो मुझे याद है कि जब बिलबोर्ड्स लगे कमर्शियल के, और पहले दिन जब पीटीवी पे मेरा ड्रामा, तो मुझे आज भी याद है, तारीफ रोड पे मुझे सब कहते हैं आप सबा है ना, आप सबा है ना। मैं कहा इनको कैसे पता है मैं सादी हूँ। नहीं आप सब है, हमने कल रात को आपको देखा है ड्रामे में। तो लोग इस तरह आपको पहचानने लगते थे। पाकिस्तान टेलीविजन ओवरनाइट स्टारडम होता था, और पीटीवी सही स्टार्स को बिल्ट अप करता था, स्टार मेकर। आप देखो कि वो एक्चुअली लोग अभी भी लोगों को याद है कि उनकी शादियों में कोई नहीं पहुंचता था, क्योंकि शादियां ऐसा प्ले एग्जैक्टली वो शादियों की डेट्स जो हैं वो उस हिसाब से होती थी, जब सीरियल्स और टाइमिंग्स उस हिसाब से होती थी कि इस वक्त तक होगी शुरू, वरना इसके ड्रामे से पहले नहीं, 9 बजे से पहले नहीं होगी। भी हमारे जो पीटीवी के जो सीरियल्स थे, जैसे धूप किनारे हो गया, लाहौर से, उस वक्त इतना कंपटीशन होता था कि हर सेंटर का ड्रामा हफ्ते के 5 दिन में आता था। कि लाहौर सेंटर का, फिर कराची सेंटर का, देन इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा, और एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। और कई दफ़ा ये भी होता था रुबीना कि लाहौर सेंटर की आर्टिस्ट जब दूसरे सेंटर में जाके काम करते थे, और ये एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। ऑनर होता था, ऑनर होता था। आपको इतना प्यार मिलता था। मतलब इन लोगों ने तो भाई, मैंने कोयटा सेंटर से भी किया है, पेशावर से भी किया, लाहौर सेंटर, मैंने सारे सेंटर से काम किया है। तो मुझे याद है कि वो जहाँ हम जाते थे तो वो इतना प्यार मिलता था, इतना मजा आता था। एग्जैक्टली या I started from Lahore and then I worked a lot in Karachi. फिर मुझे इस्लामाबाद सेंटर अगर कभी किसी प्ले के लिए बुलाता था तो बड़ा मजा आता था। लगता था कुछ स्पेशल, आपको आप स्पेशल हैं और आपको बुलाया जा रहा है किसी खास काम के लिए। क्योंकि बिल्कुल ना पीटीवी की एक फैमिली थी पूरी। Exactly. हर सेंटर में आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप मतलब जो एक ओरिजिनल सेंटर में आपने अपना काम किया है, उसके बाद दूसरे भी वहाँ के भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। It was a big honor at that time. तो ये गिवन था कि हफ्ते में एक दिन एक स्टेशन का चलना है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हफ्ते में 2 दिन कराची स्टेशन का चल रहा हो ड्रामा। ओके, बहुत सेट रूल्स होते थे। ऑर्गेनाइजेशन वाज रन विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। रूल्स सेट थे, डिसिप्लिन थे,
स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का जो काम था वो इतना ख़तरनाक हद तक स्क्रिप्ट के अंदर घुसते थे और चेक करते थे, कोई लफ्ज़ इधर से उधर। अब जो हम उल्टे सीधे उर्दू के लफ्ज़ बोल देते हैं, उस ज़माने में नहीं हो सकता था। अभी तो मैं देख रही होती हूँ टेलीविज़न पे अक्सर लोग अजीबोगरीब तलफ़्फ़ुज़ में उर्दू बोल जाते हैं, हमारे ज़माने में नहीं हो सकता था। अच्छा, तो शीन आपकी बड़ी अच्छी दुरुस्तगी यहाँ होती है। क्या करेक्शन होती थी या फिर अलाउड ही नहीं था कि आप वर्ड को जिस तरह से सेंटेंस फॉर्म हुआ है? बड़ी वो जस्ट छत से जाके लग जाते थे, किसी के मुंह से गलत लफ्ज निकलता था और इतनी बेइज्जती होती थी। पूरा सीन दोबारा करना पड़ता था। आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ, छोटी छोटी चीजें रुबीना हम इससे कि आपने बैठना किस तरह अपने सीनियर्स के सामने। आप यकीन माने, मुझे आज तक नहीं याद पड़ता कभी अंकल बैठे हो या कोई तो हम कभी इस तरह बैठ गए हो। दोस्ती यारी अपनी जगह, कभी साहब से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे याद है काजी साहब ने पहले तो ये किस तरह बैठी हो, नीचे करो पाँव, तमीज से बैठो, बड़े बैठे तुम्हारे सामने। तो हमें सिखाया गया है कि किस तरह आपने बैठना है। इवन आज भी इंटरव्यू देते हुए आपने अपनी लेग्स को कितना कंट्रोल रखना है, किस पोस्चर में बैठना है, ये पीटीवी की ट्रेनिंग है कि आपने बैठना किस तरह है। तो ये आज के दौर में तो नहीं चीज़ें बता सकते, तो किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें, किस किस चीज़ का सीरियसली। हमारे जैसे लोगों के लिए वो थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस है, थोड़े से ये प्रोटोकॉल तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बिल्कुल एक उसके साथ। इसके साथ ही जी हम अपनी लास्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक की उस तरफ हमारी सेलिब्रेशन कुछ म्यूजिकल होने वाली है और कुछ मीठी होने वाली है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की 58th एनिवर्सरी। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमारी गपशप जारी थी और अब जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि ब्रेक के बाद म्यूजिक और कुछ मीठा, क्योंकि पीटीवी की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है तो आपने हम सबको इतने अरसे से एंटरटेन किया, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल एंटरटेन यू नाउ। और इस सेलिब्रेशन के लिए हमने बहुत ही पाकिस्तान के माया नाज सिंगर को इनवाइट किया है जो स्पेशली आए हैं लाहौर से हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ही इज़ ट्रूली टैलेंटेड और आपकी बहुत फरमाइश थी कि उनको मैं इनवाइट करूं और आज वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक दिल भी ना कह सका गरचे तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता
कटी है तेरे बाद। रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। Fabulous. मेरे ख्याल में शर्मीन आप कुछ भूल रही हैं। इजाजत है? हाँ जी प्लीज चाहिए। मुबारक तुम्हें ये कहकशां, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है। पीटीवी की सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। तू नैन तारा तू ही सहारा, टीवी मेरा सरमाया है। पीटीवी की सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। भाई एक तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रुबीना एंड थैंक यू सादिया कि आपने हमारे साथ पीटीवी की बर्थडे सेलिब्रेट की। और फिर जिसको कहते हैं फाइनल चेरी ऑन द केक, अदील आपने आके पार्टिसिपेट की, रौनक लगाई। I think that player is entirely mine, and I got to know why I was so inquisitive to come. नहीं बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले कि हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो कैसा लगा आपको? लेकिन ये शो में मेरा ख्याल है कि मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ और जब मैं आई हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि एक आप पुरानी यादों में खो जाते हैं। आसिम की अपनी एक पर्सनालिटी, एक ऑरा इतना पॉजिटिव है कि उसके साथ बहुत मज़ा आता है। कि मैंने ट्रैवल किया और सही कहते हैं कि जब आप किसी के साथ दस्तरखान पे बैठे या ट्रैवल करें तो आप उस पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। तो मैंने तो ये दोनों चीज़ें इनके साथ शेयर की हैं, दस्तरखान भी शेयर किया और इनके साथ ट्रैवल भी किया। तो मैं इस बात को स्टैम्प कर सकती हूँ, वंडरफुल पर्सन। सो थैंक यू सो मच सादिया। एंड रुबीना आप? I love the show, always a pleasure coming here, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और कोई मतलब सोचना नहीं पड़ता ना तुम्हारे साथ बात करते हुए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एंड यू सच अ गुड होस्ट, द टू ऑफ यू। तुम लोगों को उन बातें निकलवानी भी आती हैं। फिर मेरा फैन मोमेंट तो खत्म ही नहीं होता ना आप लोगों के साथ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इसको जिंदगी दे, क्योंकि भाई यही रह गया अब हमारा फैन। That's not true. एंड अदील योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो के एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से आए हमारे साथ, और दूसरा आपको कैसा लगा हमारे साथ सेलिब्रेट करने में शो पर? बेहद अच्छा लगा। और बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे अपनी फैमिली में हम आए हैं और तुम्हारे इस शो के ज़रिए दोबारा से जो स्टार इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये एक फैमिली का रीयूनियन है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह इकट्ठे होते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रोग्राम आपका सदा आबाद रहे, क्योंकि इसका पर्पस बहुत अच्छा है। अच्छा, बर्थडे का मौका है तो ये कैसे हो सकता है कि गिफ्ट्स ना हो? तो जी हमारी जो स्टाइलिंग पार्टनर्स हैं मुसरत मिसबा डेपिलेक्स, उनकी तरफ से आप सब के लिए ये एक गिफ्ट बैग है। थैंक यू सो मच मुसरत मिसबा। थैंक यू सादिया, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मुसरत आपा, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज फॉर आवर स्पेशल गेस्ट अदील, ये आपके लिए। और ये बहुत प्यारे से मग्स जो हैं ये आपकी तरफ से। स्टाइल के मग्स बन गए। लवली, दिस इज न्यू। एंड क्योंकि रुबीना जो हैं
मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बिल्कुल। और वो इस वक्त हमारी सीनियर अदाकारा हैं। छोटा सा गिफ्ट भारी बॉक्स ये आपके साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। जीते रहिए। जी, तो इसके साथ ही अब हम जो है वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो एंड पर सेलिब्रेशन एंड नहीं हो रही, सिर्फ आज का एपिसोड एंड हो रहा है। अभी पूरा वीक हम आपके साथ पीटीवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंड में वील डू द केक कटिंग और जिसपे कोई बहुत ही प्यारा सा गाना अदील हमारे सुनाएंगे हमें और आपसे हम इजाज़त लेते हैं। मैं और शर्मीन आपसे इजाज़त लेते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन पीटीवी हो। रात में मेरा जी दलीला देवान में जन किथा गुजरी आई रात में मेरा जी दलीला देवान में जन किथा गुजरी आई किथा गुजरी आई रात में मेरा